Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 26. It's the process to process delivery, UDP, TCP and SCTP के जो आपके प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरीज होती हैं वो UDP, TCP और SCTP में किस तरह होती हैं, इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके क्या क्या इश्यूज़ हैं, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले लास्ट लेक्चर की थोड़ी सी समरी में एक्सप्लेन करता जाऊं कि लास्ट लेक्चर में हमने अपनी नेटवर्क लेयर को डिस्कस किया था। IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 के जो हेडर्स थे उनको आपस में कंपेयर किया था, उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं। फिर यानी अगर हमने IP वर्जन 4 से IP वर्जन 6 को माइग्रेट करना है तो उसमें हमने माइग्रेशन स्टेप्स देखे थे कि कौन कौन से आपके माइग्रेशन स्टेप्स होने चाहिए। हम IP वर्जन 4 से 6 में उसकी हमने 3 स्ट्रेटजीज़ देखी थी, एक ड्यू स्टैक देखा था एंड सो ऑन। तो उन स्ट्रेटजीज़ को हमने देखा था कि कन्वर्जन के लिए हम उनको कैसे जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो प्रोसेस टू प्रोसेस जो है डिलीवरी, ये भी कुछ लास्ट वाले चैप्टर से लिंक है कुछ चीज़ें। तो जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने अपनी जो आपकी बुक है बेरोज़ फैरोज़न की, उसमें हमने उस चैप्टर में अपनी नेटवर्क लेयर के जितने भी इश्यूज़ थे उन तमाम इश्यूज़ को देखा था और उनके साथ साथ कुछ जो अपनी जो सोल्यूशन भी जो प्रपोज़ की थी कि अगर इस तरह किया जाए, इसको इस तरह कर लिया जाए तो ये आपकी बेहतर हो सकता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम इंशाल्लाह ताला प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी को डिस्कस करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस टू प्रोसेस जो डिलीवरी है ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट के ऊपर होती है, ठीक है। जो आपकी लेयर 4 है, द ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, द डिलीवरी ऑफ अ पैकेट पार्ट ऑफ अ मैसेज फ्राम वन प्रोसेस टू another to process communicate in a client server relationship as we will see later। आगे हम देखते हैं। देखें, नोड टू नोड कम्युनिकेशन थी, प्रोसेस टू प्रोसेस। तो प्रोसेस टू प्रोसेस जो आपकी कम्युनिकेशन होती है, जो आपका डाटा सेंड रिसीव होता है, वो सारे का सारा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होता है। हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे सेक्शन में कि क्लाइंट सर्वर पैराडाइम क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या है, कनेक्शन लेस वर्सेस कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है, और रिलायबल वर्सेस अनरिलायबल क्या है, और 3 प्रोटोकॉल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम अब यानी मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये आपको प्रोवाइड करती है कनेक्शन ओरिएंटेड भी, कनेक्शन लेस भी, जितनी भी कम्युनिकेशन है सारी सारी आपको प्रोसेस टू प्रोसेस लेयर जो है वो कर रही होती है। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये आपकी रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस टू प्रोसेस, आपकी जितनी भी डिलीवरीज हैं ये सारी की सारी जो है ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये आपकी रिस्पॉन्सिबल है इन तमाम डिलीवरीज को लेके जाने के लिए, सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ही आपके सेगमेंट्स बनते हैं। यही डिफाइन करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है, कौन सा आपका प्रोटोकॉल जो है वो कनेक्शन लेस है, ठीक है। ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर ही डिफाइन कर रही होती है। मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ डाटा देखता हूँ, जो आप देखें डिलीवरीज हैं, ये आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ये आपके पास एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये नोड टू नोड, 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 और ये आपके पास क्या है होस्ट टू होस्ट, और ये आपके पास प्रोसेस टू प्रोसेस है। नोड टू नोड जो है ये आपके पास डाटा लिंक लेयर है, होस्ट टू होस्ट जो है ये नेटवर्क लेयर है, और प्रोसेस टू प्रोसेस जो है वो ये। अब ये 3 जो हैं ये की पॉइंट आपको पता होने चाहिए। हम जब भी बात करते हैं नोड टू नोड, तो नोड टू नोड का मतलब है कि ये इट्स द डाटा लिंक लेयर, होस्ट टू होस्ट इट्स द नेटवर्क लेयर, प्रोसेस टू प्रोसेस इट्स द ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी नोड टू नोड जो है वो आपके पास डाटा लिंक लेयर है, होस्ट टू होस्ट जो है वो नेटवर्क लेयर है, और आपके पास जो प्रोसेस टू प्रोसेस है वो आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो जब भी आप यहाँ बात करते हैं अपने प्रोसेस की, आप ये देखें ये नोड टू नोड है, 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 और ये आपके पास होस्ट टू होस्ट है, यानी ये आप देख रहे हैं होस्ट टू होस्ट है, और ये आपके पास जो है प्रोसेस टू प्रोसेस है। यानी आप ये देख रहे हैं ये बिटवीन 2 नोड्स, ये बिटवीन ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये आपके पास एक नोड है, ये दूसरा नोड है। तो यानी ये बिटवीन 2 नोड्स, ये बिटवीन 2 नोड्स, ये बिटवीन, और ये आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी लाइन आ रही है, ये जिसको आप होस्ट कह रहे हैं, ये आपके पास जो है ये आपके पास होस्ट टू होस्ट, यानी ये इस होस्ट से इस होस्ट तक है, यानी ये आपके पास होस्ट टू होस्ट है। यानी जो
एंड जो सोर्स और डेस्टिनेशन है, जो एक सोर्स है और जो डेस्टिनेशन है, वहाँ तक जो पैकेट पहुँच रहा है, जो आपका सेंड हो रहा है, वो आपके पास होस्ट टू होस्ट है। और जो उसके दरमियान अगर आपके पास, तो उसमें अगर आपके पास डिफरेंट नोड्स आते हैं कि ये आपके पास देख रहे हैं कि ये आपका नोड टू नोड, ये नोड टू नोड, ये नोड टू नोड, अगर जो बिटवीन अगर सोर्स और डेस्टिनेशन में 4 नेटवर्क्स आते हैं, 5 नेटवर्क्स आते हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक नोड टू नोड है, ये सेकंड नोड टू नोड है। थर्ड, नंबर ऑफ हॉप काउंट जिसे कहते हैं, आप वो फाइंड करके उसको बता सकते हैं कि आपके कितने हॉप। और प्रोसेस टू प्रोसेस क्या है, बिटवीन जो आपके प्रोसेसेस हो रहे हैं ये आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हो रहे हैं। पोर्ट नंबर्स क्या हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर बता दूं। वेल नोन पोर्ट्स और आपकी प्राइवेट पोर्ट्स हमने कहा था कि 1 से लेकर 65,534 तक पोर्ट्स होती हैं। 1 से लेकर 1024 तक जो पोर्ट्स हैं वो आपकी वेल नोन पोर्ट्स होती हैं। बाकी जो आपकी पोर्ट्स हैं वो आपके पास, यानी वेल नोन में क्या है, टीसीपी की पोर्ट फिक्स है, एसएमटीपी की सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मेल फिक्स है, ठीक है, एफटीपी की पोर्ट 21 है एंड सो ऑन। तो इस तरह ये पोर्ट्स आपकी प्री डिफाइन है, जो आपने पहले से फिक्स की हुई हैं कि कौन सी पोर्ट कहाँ पे किसके लिए कैसे यूज़ कर रहे हैं आप। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये आपकी ये डे टाइम क्लाइंट है, ये डे टाइम आपका सर्वर है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये आपका डाटा सेंड कर रही है। डाटा आप देख रहे हैं 1352,000, फिर ठीक है, इसमें आपके पास एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है। तो ये आपके पास जो पोर्ट नंबर्स हैं ये प्री डिफाइंड पोर्ट्स भी होती हैं, ये लॉजिकल भी होती हैं सारी की सारी। तो ये आपके पास फिक्स भी हैं और आप खुद से डिफाइन भी कर सकते हैं। आईपी एड्रेसेस वर्सेस पोर्ट नंबर। आईपी एड्रेस जो होता है ये आपके पास 32 बिट का होता है। 32 बिट से हमने देखा था, जो 4 की बात की थी, तो हमने कहा था कि उसमें आपके पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं। क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। वो आपके पास एक 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है। पोर्ट नंबर जो है वो प्रोसेस को सिलेक्ट करती है, आईपी एड्रेस होस्ट को सिलेक्ट करता है। ये डिफरेंस जरा देख लें कि पोर्ट नंबर सिलेक्ट्स द प्रोसेस, कि प्रोसेस कौन सा है आपके पास, वो प्रोसेसेस को सिलेक्ट कर रही होती है। और आईपी एड्रेस जो है वो होस्ट को जो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो जो आईपी एड्रेसेस हैं वो आपके जो हैं डिफरेंट टाइप के जो होस्ट होते हैं वो उनको सिलेक्ट कर रहे होते हैं, और जो पोर्ट नंबर हैं वो आपकी प्रोसेसेस को जो सिलेक्ट कर रही होती हैं। तो अब ये देख रहे हैं, ये आपके पास 193.14.26.7, ठीक है, ये स्टेशन है, ये इसका आईपी है और ये इसकी जो पोर्ट है। तो ये आईपी एड्रेसेस पोर्ट, यानी जो पोर्ट नंबर होता है ये 16 बिट की होती है। 1 से लेकर 65,534 होती है। ये भी आपको बाय करनी पड़ती है। 1 से लेकर 1024 पोर्ट तक जो है वो आपकी प्री डिफाइंड पहले से आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। ये आपके पास जो इंटरनेट के जो आपकी एड्रेसिंग जो आपकी एजेंसी है, जो याना है, ठीक है, ये आप अगर सेंड करें तो ये याना की जो रेंजेस हैं आप देखें कि 0 से लेकर 1023 तक, जो मैंने आपको बताया था, ये आपकी वेलनर पोर्ट्स हैं। 1024 से लेकर 60 आप देख रहे हैं 49,151 तक जो है वो आपके पास रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं, और ये आपके पास बाकी डायनामिक पोर्ट्स हैं। तो आप देख रहे हैं टोटल पोर्ट्स कितने हैं आपके पास, 65,535। ये आपके पास जो टोटल पोर्ट्स हैं वो आपके पास 65,535 जो हैं, ये आपके पास टोटल पोर्ट्स हैं जो हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। सॉकेट एड्रेस क्या होता है? सॉकेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। आप जब आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर को कंबाइन करते हैं तो इट्स नोन एज अ सॉकेट। सॉकेट प्रोग्रामिंग होती है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग होती है। आपके बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो नेटवर्क प्रोग्रामिंग की तरफ चले जाते हैं। नेटवर्क प्रोग्रामिंग में जो कंसेप्ट होता है सॉकेट का, व्हाट इज सॉकेट? सॉकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड द पोर्ट एड्रेस, ठीक है। तो पोर्ट एड्रेस और आईपी एड्रेस को आप जब कंबाइन करते हैं तो आप उसे कहते हैं कि इट्स माई सॉकेट। आपके पास सॉकेट, ये आपके पास नेटवर्क प्रोग्रामिंग में हम जो यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट सॉकेट्स को यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो ये आपके पास जो पोर्ट एड्रेस है वो आपके पास क्या है, इसको आप कंबाइन करते हैं आईपी एड्रेस के साथ। तो आपके पास, तो ये आप देख रहे हैं ये आईपी एड्रेस है, ये पोर्ट है। जब आपने इसको कंबाइन कर दिए तो इट्स योर सॉकेट एड्रेस। यानी आप देखें ये आईपी एड्रेस सेपरेट था, ये पोर्ट नंबर सेपरेट थी, जब आपने इन दोनों को कंबाइन किया तो इट्स योर सॉकेट एड्रेस।
मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? बहुत से प्रोसेसेस हैं लाइक P1, P2, P3 एंड P4. There are 4 processes that you are using on your system. इन तमाम प्रोसेस को कंबाइन किया, मल्टीप्लेक्स किया, ये मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपने सेंड कर दिया इसको आईपी के पास, और आईपी लेयर ने पिक किया और दूसरे स्टेशन के आईपी यहाँ पे उसको डीमल्टीप्लेक्स करेगा। जो आपने 5-6 प्रोसेसेस को लिंक किया था, ठीक है, आप इसमें कंबाइन किया था, मल्टीप्लेक्स किया था, उन तमाम को वो वापस डीलिंक करके डीमल्टीप्लेक्स करेगा और दूसरे एंड के ऊपर उन्हीं प्रोसेसेस को वो डिफरेंट करके 1 बाय 1 करके सेंड करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जितने भी प्रोसेसेस हैं, ये सारे के सारे जो आपके प्रोसेसेस हैं, इनको इसने आपस में मल्टीप्लेक्स किया है, ठीक है। जब ये आपके सारे के सारे मल्टीप्लेक्स हो गए हैं तो दूसरे एंड के ऊपर क्या हुआ है कि आपने इन तमाम प्रोसेसेस को डीमल्टीप्लेक्स किया है। डीमल्टीप्लेक्स करके आपके पास प्रोसेस 1 आ गया, प्रोसेस 2 आ गया, प्रोसेस 3 आ गया, प्रोसेस जो है ये 4 आ गया। तो आप इन प्रोसेसेस को सेंड कर सकते हैं, डीमल्टीप्लेक्स करके जो सेंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के एग्जांपल है। ये प्रोसेसेस हैं, मल्टीप्लेक्स हुए आईपी के साथ या आईपी के साथ गए, वापस डीमल्टीप्लेक्स हुए, और उस एंड के ऊपर एप्लीकेशन लेयर के ऊपर वही काम है। एप्लीकेशन यूजर को नहीं पता चल रहा कि बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा है, उसको वही सर्विसेज वैसे ही सारी मिल रही हैं। आपका जो रेड लाइन है, इट शोज एरर इज चेक्ड इन दिस पाथ बाय द डेटा लिंक लेयर, एंड जो ब्लू लाइन है, एरर इज नॉट चेक्ड इन दिस पाथ बाय द डेटा लिंक लेयर। यानी ये जो आपकी ब्लू लाइन हैं, ये एरर इज नॉट चेक, यानी रेड लाइन में तो एरर चेक कर लिया गया है, ब्लू लाइन में आपका एरर चेक नहीं किया गया। आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर तक आया, फिर डेटा लिंक तक आया, फिर फिजिकल लेयर तक आया, ठीक है, फिर एंड सो ऑन। ये आपका दूसरे एंड के ऊपर वापस वही डाटा वहाँ पहुँच रहा है। और ये आपके पास एक लैन है, ये दूसरा लैन है। ये हमने बड़ी ही प्रैक्टिकल डेप्थ में इन प्रैक्टिकल लैब्स को लास्ट प्रीवियस सेक्शन में हमने किया था, जिसमें हमने राउटिंग को यानी पैकेट ट्रेसर में राउटर को लगा के, ठीक है, उसके साथ 2 स्विचेस लगा के, लैन बना के, ठीक है, बल्कि फिर हमने डिफरेंट पीसेस लगा के उनको आईपी एड्रेसिंग उनको साइन करके, उस पे कन्फिगरेशन करके, राउटिंग कन्फिगर करके, सिस्टम को पिंग करके, पासवर्ड सेट करके, बहुत ही डिटेल में हमने ये सारा कुछ किया है। अब मेरा ख्याल है आपको प्रैक्टिकल आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि राउटिंग क्या चीज़ होती है, उसको किस तरीके से जो हम जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रही हैं कि ये आपके पास एक लैन है, ये आपके पास दूसरा लैन है, और ये आपके पास डिफरेंट राउटर्स हैं, ठीक है, जो इस वैन को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो एरर कंट्रोल जो है, एरर चेक करने के लिए हमने जो पाथ यहाँ डिफाइन किया है वो उसको रेड लाइन से शो कर रहे हैं, और ब्लू लाइन को जिनका हम एरर चेक नहीं कर रहे उसको हम ब्लू लाइन से कर रहे हैं। Positions of UDP, TCP and SCTP in the TCP suite। आपके पास जो पोजीशंस हैं वो UDP की, TCP की और SCTP की इन TCP/IP suite, वो क्या है? एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आप देख रहे हैं कि जितनी भी आपके पास सर्विसेज चल रही हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TFTP ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सर्वर, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, BOOTP, सारी की सारी आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं ये आपकी एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर क्या है? SCTP है और TCP है और UDP है। आपके पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, यूजरग्राम डाटा प्रोटोकॉल है। ये आपके पास ये डिफाइन करता है कि जो आपके पास TCP है वो आपके पास कनेक्शन ओरिएंटेड है, और जो आपके पास UDP है वो आपके पास कनेक्शन लेस है। TCP आपके पास जो है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है, और जो UDP है वो आपके पास कनेक्शन लेस है। कनेक्शन ओरिएंटेड में आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रही होती है, और कनेक्शन लेस में जो UDP है उसमें आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो रही होती। नेटवर्क लेयर के ऊपर आपके जितनी भी IP एड्रेसिंग हो रही होती है वो सारी की सारी आपकी नेटवर्क लेयर के ऊपर हो रही होती है। इसमें हम जो अपने प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, एक ICMP यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैचिंग प्रोटोकॉल, और एक हम यूज़ कर रहे हैं IGMP इंटरनेट ग्रुप मैचिंग प्रोटोकॉल, ARP और जो रिवर्स ARP, ठीक है। IP जो है वो आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के ऊपर क्या है कि जितनी भी
आपके अंदर जितनी भी आपके अंदर लिंक है लैन और वैन की टेक्नोलॉजी, वो सारी की सारी आपकी डाटा लिंक और फिजिकल लेयर के ऊपर काम कर रही होती हैं। तो ये लेयर्स का सीक्वेंस आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर से आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे आए, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क पे आए, डाटा लिंक एंड फिजिकल। इन तमाम लेयर्स को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जस्ट आपको यहाँ पे इनके प्रोसेसेस को समझाने के लिए एक स्लाइड में दोबारा डाल दी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको ये आपके पास एक चार्ट बन गया। अब हम इसको आगे देखते हैं कि यूजर डाटाग्राम जो प्रोटोकॉल है, जो यूडीपी है, द यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल इज कॉल्ड अ कनेक्शनलेस unreliable transport protocol. It does not add anything to the servers of IP except to provide process-to-process communication instead of host-to-host communication. ठीक है जी। यूजर डाटाग्राम जो आपका प्रोटोकॉल है, ये एक तो कनेक्शनलेस है, अनरिलायबल है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इट डज नॉट ऐड एनीथिंग टू द सर्विसेज, ये आपकी सर्विसेज में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करता, ऑफ आईपी एक्सेप्ट टू प्रोवाइड प्रोसेस टू प्रोसेस। तो देखें टीसीपी जो था उसमें आप जब भी कम्युनिकेशन करते थे तो वो आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता था। ठीक है, या आपको जहाँ आपके डाटा नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पे आप मोस्टली टीसीपी जो यूज़ करते हैं। जहाँ पे आपके डाटा नेटवर्क्स नहीं होते, वॉइस पेज नहीं है, वीडियो ट्रांसमिट करनी है, लाइव कम्युनिकेशन है, इन दैट केस यू विल यूज़ यूडीपी। तो यूडीपी जो है वो आपके पास कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, वो आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं करता कि आपका डाटा पहुंचा नहीं पहुंचा, कहाँ गया। ठीक है, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, वैलेंट पोर्ट फॉर यूडीपी, यूजर डाटाग्राम होता क्या है, चेकसम उसकी ऑपरेशंस क्या हैं, और यूडीपी का क्या क्या यूज़ है। डिफरेंट पोर्ट्स, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, पोर्ट नंबर्स, प्रोटोकॉल के सारे स्टेट और डिस्क्रिप्शन। लाइक 7 इज इको रिसीव डाटाग्राम बैक टू द सेंडर। 9 it's a discard any datagram that is received. 11 uses active users. 13 daytime, return the date and time. 17 code, in this return the code of the day. 19 23 67 you can see like 69 TFTP, trivial file transfer protocol, 111 RPC, remote procedure call, ठीक है, 162 SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो ये हर प्रोटोकॉल की पोर्ट नंबर आपको गिवन है, पोर्ट यानी उस पोर्ट के साथ कौन सा प्रोटोकॉल लिंक है और उसकी कौन सी उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी गिवन है। ठीक है, मेरे पास ये पोर्ट है, ठीक है, ये इसका प्रोटोकॉल है और इसकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो आपके पास उसकी आपके पास डिस्क्रिप्शन भी गिवन है, आपके प्रोटोकॉल भी गिवन है और उसकी जो पोर्ट्स हैं हमको वो भी सारी गिवन है। इन यूनिक्स द वेल नोन, अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। इन यूनिक्स द वेल नोन पोर्ट्स आर सॉर्टेड इन अ फाइल कॉल्ड etc/ जिसको हम एटसेट्रा कहते हैं वैसे सर्विसेज। ईच लाइन इन दिस फाइल गिव्स द नेम ऑफ द सर्वर, सर्वर का नाम बताती है, एंड द वेलन पोर्ट नंबर, जो आपकी वेलन पोर्ट नंबर है वो पता चलती हैं। वी कैन यूज द grep utility to extract the lines corresponding to the desired application. The following shows the port for FTP. यहाँ पे note that FTP can use port 21 with either UDP or TCP। देखें FTP चाहे UDP के स्टैक को यूज़ करे या TCP के स्टैक को यूज़ करे, इट विल यूज़ पोर्ट नंबर 21। ये आपकी 21 पोर्ट यूज़ करती है इन बोथ केसेस। ठीक है, ये जो भी पोर्ट वहाँ पे यूज़ करे। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे $, ग्रेप, ये FTP की डायरेक्टरी आ गई, ये FTP ये आपकी सर्विसेज आ गई, स्लाइड 21 स्लाइड। तो देखें आपके पास दोनों में, चाहे आप TCP यूज़ कर रहे हैं चाहे आप UDP यूज़ कर रहे हैं, दोनों केसेस के अंदर जो आपके पास पोर्ट है वो आपके पास क्या है, आपके पास 21 ही इसमें यूज़ हो रही है। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल uses 2 port numbers 161 and 162 each for a different purpose
एज वी विल सी इन चैप्टर नंबर 28, हम अपना चैप्टर नंबर 28 डिस्कस करेंगे सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का, उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ ये इस कंसेप्ट को समझ लें कि जो आपके पास SNMP है ये 2 पोर्ट नंबर यूज करता है, 161 एंड 166। ईच फॉर डिफरेंट, इन दोनों के जो पर्पसेस हैं वो डिफरेंट है। ये आप देख रहे हैं 161/TCP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, 161 UDP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, 162/UDP ये आपकी ट्रैपिंग कर रहा है फॉर SNMP। तो ये आपके पास जो है ये एग्जांपल नंबर 23 है, ये आप भी देख रहे हैं, इसमें आपके पास के कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। फॉर्मेट्स क्या है, जो आपके पास जो आपका यूजर डाटाग्राम फॉर्मेट्स है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। 8 बाइट का इसका हेडर है, ये डाटा है, सोर्स पोर्ट 16 बिट्स हैं, टोटल लेंथ जो आपके पास ये भी 16 बिट्स हैं, डेस्टिनेशन जो पोर्ट है ये भी आपके पास 16 बिट्स है, और आपके पास जो चेकसम है आपके पास ये भी 16 बिट्स हैं। तो ये आपके पास सोर्स, डेस्टिनेशन, टोटल लेंथ एंड चेकसम, ये जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी आपके पास 16 बिट्स है। UDP जो लेंथ है इज इक्वल टू IP लेंथ माइनस IP हेडर लेंथ, यानी ये आपके पास टोटल लेंथ है, ठीक है, इसमें से हमने IP लेंथ माइनस जो आपकी IP हेडर लेंथ है उसको जब माइनस करें तो आपके पास UDP की आपको लेंथ मिल जाती है कि जो आपके पास IP की लेंथ है उसमें से जो आपका IP का हेडर लेंथ जो यूज़ कर रहा है अब वो माइनस कर दें तो आपको UDP की लेंथ मिल जाएगी कि UDP की लेंथ का आपके पास क्या आती है। जो आपके पास सूडो हेडर फॉर चेकसम कैलकुलेशन, जो आपके पास सूडो हेडर है, इसके अंदर हम देखते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। 32 बिट आपके पास सोर्स IP एड्रेस है, 32 बिट ही आपके पास डेस्टिनेशन IP एड्रेस है, ठीक है। इसमें आपके पास जो 8 बिट का आपका जो प्रोटोकॉल है, 16 बिट आपके पास जो UDP है, टोटल लेंथ 16 बिट्स आपके पास यहाँ पोर्ट एड्रेस है, 16 बिट यहाँ पे आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस है, और आपके पास डाटा है। पैडिंग मस्ट बी एडेड टू मेक द डाटा अ मल्टीपल ऑफ 16 बिट्स। तो ये आपके पास कंप्लीट जो है 23.10 है, डायग्राम ये शो कर रही है कि इसमें आपके पास जो है आपका हेडर है वो कितनी बिट्स का है, और जो आपके पास सूडो हेडर है वो आपके पास, ठीक है, बाकी जो उसकी डिटेल्स हैं वो क्या क्या है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। फिगर 23.11 शोज, नेक्स्ट स्लाइड पे होगी, शोज द चेकसम कैलकुलेशन फॉर a very small user datagram which only 7 bytes of data. Because the number of bytes of data is odd, padding is added for checksum calculation. The pseudo header as well as the padding will be dropped when the user datagram is delivered to IP. अब 7 bytes है, आपका डाटा ड्रॉप हो रहा है, अब वो हम क्या करना चाहते हैं, अब ये देखें, ये आपके पास फिगर आ गई है 23.11। ये आपके पास IP एड्रेस है 153.18, ये आपके पास 153 का IP बाइनरी आ गया, ये 18 का बाइनरी आ गया 12486 ये आपके पास 16 हो गया, और ये पास 218, तो ये देखना है 18, ये 153.18 का बाइनरी, और ये 8.105 का बाइनरी है, ये 171.2 का, और ये 14.10 का। अब आप यहाँ पे अपने ऑपरेशंस को आप जैसे ही यहाँ अप्लाई करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इसको किस तरीके से चेकसम फाइंड करते हैं। पहले हमने बाइनरी कर लिया है सारे का, बाइनरी आपने ये देखें 13 का बाइनरी भी कर लिया, 18 का बाइनरी भी कर लिया, आपने यहाँ पे 8 का बाइनरी भी कर लिया, 105 का बाइनरी भी कर लिया, 171 का बाइनरी भी कर लिया, 2 का भी कर लिया, 14 का भी कर लिया। ये आपने इस सारे का बाइनरी कर लिया, और आपने इन तमाम को बाइनरी में ये आपके पास डिफरेंट पोर्ट्स आ गए 1087, 13, 15, ठीक है। और ये जब आप इसके ऊपर जब आप अपने सारे ऑपरेशंस को फाइंड करते हैं तो आप देखें बाइनरी किस तरह होती है, ये आपको सारा हम करके देख चुके हैं। बाइनरी कन्वर्जन क्या है, IP एड्रेस की क्या कन्वर्जन है, ये हम सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास 0 फॉर चेकसम है, TNE, SNT, INN, GN, 0 पैडिंग, ये आपके पास सम आ गया, और ये आपके पास इसके आप देखें चेकसम क्या है 011 011। तो आप इस तरीके से जो है चेकसम की कैलकुलेशन
कर सकते हैं जो आपके पास अगर एक सिंपल यूडीपी का यूज़र डाटाग्राम आता है तो आप उसकी इस तरीके से चेक से अपनी परफॉर्म कर सकते हैं। क्यूज इन यूडीपी, ठीक है, ये आपके पास आप देख रहे हैं कि जो आपके पास डे टाइम आपका क्लाइंट है, ठीक है, आप देख रहे हैं आउटगोइंग क्यूज हैं और इनकमिंग क्यूज हैं। ये आपके पास जो इसकी पोर्ट्स है ये देख रहे हैं 52,000 हमने पोर्ट रखी है, तो आप इसमें इनकमिंग भी आ रहे हैं और आपके पास आउटगोइंग भी जा रहे हैं। तो ये आपके पास जो आपकी पोर्ट्स हैं इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, इनकमिंग भी और आपके पास आउटगोइंग भी। ये सारी की सारी आपकी जो क्यूज हैं इसके अंदर आपकी सारी डिटेल जा रही हैं। डे टाइम में आप देख रहे हैं आपके पास आउटगोइंग क्यू भी है, आपके पास इनकमिंग क्यू भी है, आपके पास जो पोर्ट है वो आपके पास ये आपके पास डिफरेंट पोर्ट्स आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास यूडीपी के जो क्यूज हैं कि क्यू का मतलब क्या होता है कि पहले कौन सा पैकेट ट्रांसमिट होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, यानी आपके जो जिस तरह आपने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लॉस्ट इन फर्स्ट आउट, तो वैसे ही टेक्निक्स आपके पास यहाँ पे हैं। ये आपके पास यूडीपी के क्यूज बने हुए हैं, ये आपके पास डे टाइम है, ये आपकी आउटगोइंग है, यहाँ से आपकी आउटगोइंग हो रही है, ये आपके पास इनकमिंग है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपकी आउटगोइंग है, ये आपकी इनकमिंग है, तो ये आपकी डिफरेंट पोर्ट के साथ आपकी लिंक्स हैं क्यूज। देन आपके पास टीसीपी आ जाता है। टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, इट क्रिएट्स अ वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन two TCPs to send data. In addition, TCP use flow and error control mechanism as a transport layer. देखें TCP जो है इट्स अ लेयर 4 प्रोटोकॉल जो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम कर रहा होता है और ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब आपके पास जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल से मेरी क्या मुराद है कि ये आपका जितना भी आपका डाटा सेंड और रिसीव हो रहा है इन तमाम में आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रही है, ठीक है। आपका पैकेट जो पहुंच रहा है सेंड हो रहा है इन तमाम में आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव होती है। अब आपको जो एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रही है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो किस चीज़ को शो कर रहा है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ जो बात करते हैं कि टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है, और इसमें जो आपके कनेक्शन बनते हैं, जो सेशंस बनते हैं, वो आपके सारे के सारे आपके वर्चुअल सेशंस होते हैं। वर्चुअल सेशंस क्यों होते हैं? क्योंकि वो लॉजिकल सेशंस होते हैं, वो फिजिकली सेशंस वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते कि आप देखेंगे कि आपका ये सेशन पड़ा हुआ है, वो सारे के सारे आपके लॉजिकल सेशंस हैं, वो फिजिकल वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। अब इसमें जो सर्विसेज हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि टीसीपी सर्विसेज क्या हैं, टीसीपी के फीचर्स क्या हैं, सेगमेंट्स क्या हैं, टीसीपी का कनेक्शन किस तरह बनाया जाता है, आपका फ्लो कंट्रोल है क्या, आपका एरर कंट्रोल क्या है। ये डिफरेंट जिस तरह हमने यूडीपी देखा था वैसे 7 इको पोर्ट है, इको आर रिसीव डाटाग्राम बैक टू द सेंडर, 9 आपका डिस्कार्ड है, डिस्कार्ड एनी डाटाग्राम दैट इज रिसीव्ड, 11 आपके यूजर्स हैं, ये आपके जो एक्टिव यूजर्स हैं, 13 आपके डे टाइम है, ये आपके रिटर्न द डेट एंड द टाइम, 17 आपके कोड, ये आपका रिटर्न टू कोड ऑफ द डे, 19 किस लिए है, 20, 21 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास डिफरेंट पोर्ट नंबर्स हैं, ये आपके पास उनका प्रोटोकॉल है और ये आपके पास उनकी डिस्क्रिप्शन है। तो ये चीज़ें हम इसमें देख रहे थे कि बैलेंस पोर्ट में जो आपका चार्ट है टीसीपी वाला वो किस तरह तो कैसे यूटिलाइज किया जाता है। आपके पास जो स्ट्रीम डिलीवरी है ये आप देख रहे हैं कि आपके पास इट्स अ स्ट्रीम डिलीवरी। स्ट्रीम डिलीवरी में क्या हो रहा है कि ये आपके पास एक सेंडिंग प्रोसेस है, ये आपके पास एक रिसीविंग प्रोसेस है। आप देख रहे हैं कि जो आपके पास सेंडिंग प्रोसेस है इसके अंदर आपके पास ये आपके पास टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये देख लेंगे आपके पास यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ बाइट सेंड हो रही हैं, ये आपके पास एक सेंडिंग प्रोसेस है और ये आपके पास एक जो रिसीविंग प्रोसेस है। इसमें आप देख रहे हैं आपके पास डिफरेंट आपके स्ट्रीम ऑफ बाइट सेंड हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो आपकी स्ट्रीम है, जो आपका ये आपका चैनल है, आपका डाटा पाथ है जहाँ पे आप अपनी डिफरेंट बिट्स को सेंड भी करवा रहे हैं और रिसीव भी करवा रहे हैं। तो ये आपके पास सेंडिंग प्रोसेस है और ये आपके पास एक रिसीविंग प्रोसेस है। सेंडिंग प्रोसेस के अंदर आप देख रहे हैं कि क्या है कि आपके पास टीसीपी है, नेक्स्ट बाइट टू राइट है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये आपके पास सेंड हो रहा है,
ठीक है, नेक्स्ट बाइट टू सेंड, ये आपका सेंड है, और ये आपके पास स्ट्रीम ऑफ बाइट्स है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये जो आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट बाइट टू रिसीव, कि जो आपका डाटा रिसीव हो रहा है, यानी ये आपके पास एक सेंडिंग प्रोसेस है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये आपकी बफरिंग है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास सेंड, ये आपके पास जो रेड है ये नॉट सेंड, और ये नेक्स्ट बाइट सेंड, यानी ये आपका इस चैनल में जाएगा, ठीक है, ये आपका सेंड हो गया, फिर ये आ जाएगा इसके अंदर, फिर ये इसके अंदर आ जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपके पास जो सेंडिंग और रिसीविंग बफर्स हैं, यानी ये सारे क्यूज में लगे हुए हैं। ये जो आपके पास रेड है ये नॉट सेंड है, ये सेंड है, जब ये भेज दिया गया, ठीक है, और ये जो रेड है ये आपका इस तरीके से बफर काम कर रहा है, ठीक है। तो साथ साथ आपकी सेंडिंग और रिसीविंग, यानी ये पैकेट यहाँ आता है, ये वहाँ निकल जाता है, यहाँ आता है, ये आपके पास ये जो पैकेट्स हैं ये नॉट रीड है, और ये नेक्स्ट बाइट टू, ये आपके पास नेक्स्ट बाइट टू रिसीव है, यानी ये इसको रिसीव करेगा, फिर नेक्स्ट, फिर इसको रिसीव करेगा, नेक्स्ट, इसके बफर इस तरह चल रहा है, उसका बफर भी इसी तरह चल रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी एक छोटी सी एग्जांपल है बफरिंग की, कि जो आपकी सेंडिंग मशीन है वो अपना जो सेंडिंग प्रोसेसेस हैं वो आपका डाटा किस तरह सेंड कर रहा है, कि यानी ये आपके पास एक कंप्लीट राउंड रॉबिन के अंदर ये एक बना हुआ है सर्कल, एक क्यू कह लें आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो आपके ब्लैकिश टाइप के हैं ये सेंड हो चुके हैं, और जो आपके पिंक कलर के हैं ये आपके पास है नॉट सेंडिंग के लिए। आप जिस बाइट को सेंड कर रहे हैं ये आपको बता रहा है नेक्स्ट बाइट टू सेंड, ये स्ट्रीम ऑफ बाइट्स है जो ट्रांसमिशन हो रही है, और ये नेक्स्ट बाइट टू रिसीव, ये यहाँ पे आपकी रिसीव हो रही है। तो ये टीसीपी का सेंडिंग प्रोसेस है, ये टीसीपी का रिसीविंग प्रोसेस है, कि सेंडिंग नोड के ऊपर क्या हो रहा है और आपके पास रिसीविंग स्टेशन के ऊपर क्या हो रहा है। ये दोनों चीज़ें इसमें गिवन थी, ये सेंडिंग और ये आपके पास रिसीविंग थी। अब आपके पास टीसीपी के जो सेगमेंट्स हैं, जो आपके सेगमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो आपके पास जो सेगमेंट्स हैं वो किस तरह आपके क्रिएट हो रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रही है। सेगमेंट्स में हम देख रहे हैं कि ये आपके पास सेंडिंग प्रोसेस है। सेंडिंग प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास हैं पिंक वाले ये नॉट सेंट है, और ये वाले आपके सेंट है, ये नेक्स्ट बाइट टू बी सेंट है। यहाँ पे आपके ये डिफरेंट सेगमेंट्स बन गए हैं, ठीक है, सेगमेंट्स बन गए हैं। ये आपके पास जो है ये सेगमेंट, ये सारे सेगमेंट्स हैं। ये आपका सेगमेंट नंबर 1 है, ये आपने यहाँ रिसीव किया, नेक्स्ट बाइट टू ये रिसीव है, और ये नेक्स्ट बाइट टू डिलीवर है, यहाँ से ये डिलीवर कर रहा है, ये इसको रिसीव कर रहा है, और ये वो आपके हैं जो इसने रीड नहीं किए, ये सारे के सारे वो हैं जो इसने रीड नहीं किए। ये आपके पास नेक्स्ट बाइट, ये आपके पास नेक्स्ट बाइट टू जो है रिसीव है, और ये आपके पास नेक्स्ट बाइट टू डिलीवर है। The bytes of data being transferred in each connection are numbered by TCP. The numbering starts with the randomly generated number. जो आपका नंबर है वो आपके पास randomly generate होगा, खुद से ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ठीक है। The following shows the sequence number for each segment. आप ये देखें सेगमेंट नंबर 1, सीक्वेंस नंबर 10001, रेंज 10001 to 11,000. सेगमेंट नंबर 2, सीक्वेंस नंबर 11,001, रेंज 11,001 to 12,000. सेगमेंट नंबर 3, सीक्वेंस नंबर 12,001, रेंज इट्स टू 12,001 to 13,000. सेगमेंट नंबर 4, सीक्वेंस नंबर 13,001, रेंज 13,001 to 14,000. सेगमेंट नंबर 5, सीक्वेंस नंबर 14,001, रेंज टू 15,000. तो ये आपके पास डिफरेंट सीक्वेंस नंबर दिए हुए हैं, और साथ साथ ये जो सीक्वेंस नंबर है ये आपके पास डिफरेंट सेगमेंट्स के सीक्वेंस नंबर है, और साथ साथ इनकी रेंजेस भी गिवन है कि हर एक की क्या रेंज है, ठीक है, वो भी आपके पास यहाँ पे गिवन है। द वैल्यू इन द सीक्वेंस नंबर फील्ड of a segment defines the number of the first data byte contained in that segment. यहाँ पे जो नोट पॉइंट है, जो की पॉइंट है वो क्या है, द वैल्यू इन द सीक्वेंस नंबर, जो सीक्वेंस नंबर में वैल्यू गिवन है, ठीक है, नंबर फील्ड में ऑफ सेगमेंट, वो डिफाइंस द नंबर ऑफ द फर्स्ट डाटा बाइट, जो फर्स्ट डाटा बाइट है उसको डिफाइन करती है, कंटेन्ड इन द सेगमेंट, जो सेगमेंट में जितने वो कंटेन कर रहे हैं वो उसको इस चीज़ के लिए डिफाइन करती है। The value of the acknowledgement field in a segment defines the number of the next byte
a party expects to receive the acknowledgement number is cumulative। यहाँ पे एक और आपके पास जो की पॉइंट है, वो की पॉइंट क्या है कि वो आपको ये बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ द एक्नॉलेजमेंट फील्ड, जो आपके पास एक्नॉलेजमेंट फील्ड की वैल्यू है इन सेगमेंट, वो डिफाइन करती है नंबर ऑफ द नेक्स्ट बाइट। जो नेक्स्ट बाइट इसको डिफाइन करती है कि पार्टी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव, जो पार्टी है वो ये एक्सपेक्ट कर रही होती है रिसीविंग एंड के ऊपर द एक्नॉलेजमेंट नंबर इज कम्युलेटिव। जो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपका क्या होगा, कम्युलेटिव होगा। ये आपके पास टीसीपी सेगमेंट्स का कंप्लीट आपका फॉर्मेट है। ये आपके पास देख रहे हैं, ये आपका हेडर है और ये आपके पास आपका डाटा है। सोर्स पोर्ट यानी ये टीसीपी का वो आपका फ्रेम कह लें, वो हेडर कह लें, ठीक है। ये आपके पास 16 बिट्स का सोर्स पोर्ट है जो भेजने वाला है और 16 बिट्स आपकी डेस्टिनेशन है। 32 बिट का आपका सीक्वेंस नंबर है, 32 बिट्स का आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है। जो आपकी हेडर लेंथ है ये 4 बिट्स की है, ये आपकी 6 बिट आपकी रिजर्व्ड है, ठीक है। ये 16 बिट्स आपके पास चेकसम बिट्स हैं और आपके पास 16 बिट्स ही आपके पास विंडो साइज बिट्स हैं। ये आपके पास अर्जेंट पॉइंटर जो है ये भी आपकी 16 बिट्स है और ये आपके पास ऑप्शन एंड पैडिंग बिट्स हैं। तो ये आपके पास टीसीपी सेगमेंट फॉर्मेट का जो आपका हेडर है, ठीक है, जो उसका फॉर्मेट है कि इसके अंदर आपके पास क्या है, आपका हेडर है, आपका डाटा है, सोर्स पोर्ट के कितनी बिट्स हैं, डेस्टिनेशन कितनी है, ये कंप्लीट आपके पास टीसीपी सेगमेंट फॉर्मेट का आपका हेडर है। अब आपके पास इसमें जो कंट्रोल फील्ड्स होती हैं जो हम बात कर रहे हैं कि जिसको हमने कहा है कि URG, ठीक है, URG इज द अर्जेंट पॉइंटर इज वैलिड। ये आपके इसमें देखें URG, ACK, PSH, RST, SYN, इनको देखते हैं ये किस किस की एब्रीवेशन है, आपको पता होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये किन किन की एब्रीवेशंस हैं। जो URG है ये अर्जेंट पॉइंटर इज वैलिड, जो ACK है एक्नॉलेजमेंट इज वैलिड, PSH रिक्वेस्ट फॉर पुश, ठीक है, RST ये क्या है, ये आपका है रीसेट द कनेक्शन, और SYN क्या है, सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर, और आपके पास FEN क्या है, टर्मिनेट द कनेक्शन। अगर आपने कनेक्शन को टर्मिनेट करना है तो आपके पास FIN है। तो ये आपके पास URG, ACK, PSH, RST, SYN, ये आपके पास एक कंप्लीट हेडर है, ये फिगर है जो आपकी कंट्रोल फील्ड में आप इसको यूज कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी, डिस्क्रिप्शन है इसकी आपके पास URG जो है द वैल्यू ऑफ द अर्जेंट पॉइंटर फील्ड इज वैलिड। एक्नॉलेजमेंट की क्या है, द वैल्यू ऑफ द एक्नॉलेजमेंट फील्ड इज वैलिड। push the data, reset the connection, synchronize sequence number during connection and terminate the connection। ये जब हम TCP ये फ्लैग्स को यूज कर रहे होते हैं, ये जो डिफरेंट फ्लैग्स हैं ये उनकी डिटेल है कि हर फ्लैग जो है वो क्या काम कर रहा होता है और वो फ्लैग आपका कैसे यूज हो रहा होता है रियल नेटवर्क्स के अंदर। तो ये आपके पास कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट यूजिंग 3-way हैंडशेक। 3-way हैंडशेक क्या होता है कि देखें, आपने डाटा सेंड किया, उसने एक्नॉलेजमेंट भेजी, आपने सेंड किया और साथ उसने एक भेजी, इट्स 2-way, और फिर आपने सेंडिंग बैक भेजी, तो ये 3-way हो गया कि यानी दोनों पार्टीज को ये पता चल जाए कि मेरा डाटा वहाँ पहुँच रहा है और उसका डाटा यहाँ पे पहुँच रहा है। तो आपका एक 3-way हैंडशेक होता है जिसके बाद आप अपना डाटा जो है सेंड और रिसीव करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आपका क्लाइंट है ये आपके पास एक्टिव ओपन है, ये आपके पास पैसिव ओपन है, ठीक है। तो आप अभी देखें कि यहाँ पे ये सीक्वेंस नंबर है, ये इसने सेंड किया, इट्स द फर्स्ट वे, ठीक है। ये आपने उसने सिंक पैकेट भेजा, आप देख रहे हैं ये उसने एक सिंक्रोनाइज बिट ये भेजी है उसने, ये एक्टिव ओपन ने एक सर्वर को जो है एक सिंक बिट भेजी है। इस सिंक के अगेंस्ट आप देख रहे हैं कि ये आपके पास सीक्वेंस नंबर ये आया है और ये जो आपका सीक्वेंस नंबर था 8000, इस 8000 की उसने क्या भेजी है, एक्नॉलेजमेंट क्या भेजी है, +1 करके 8001। तो यानी ये साथ उसने इस 8000 की भेज दी है, एक्नॉलेजमेंट भेज दी है और अपना एक सीक्वेंस नंबर भेजा है सिंक करके। अब इसने क्या किया है कि इसने इस सीक्वेंस नंबर के ऊपर इसको एक भेजी है। तो दिस इज अ 1-way, इट्स अ सेकंड वे एंड इज अ 3rd वे। यानी ये जो आपके पास है ये 1-way है, ये 2nd वे है और ये आपके पास 3rd वे है। मैं यहाँ फिर आपको बता देता हूँ कि ये जो आपके पास है ये 1st वे है, ये आपके पास 2nd वे है और ये आपके पास 3rd वे है। तो ये आपके पास TCP का
थ्री वे हैंडशेक है। जब भी आपने कम्युनिकेशन करनी है तो जो आपका सेशन स्टैब्लिश होगा वो कैसे होगा, ठीक है, यानी आप पहले सिंक भेजेंगे, सिंक के साथ एक आएगा और फिर आप सिंक भेजेंगे और सिंक के साथ एक आएगा तो आपका थ्री वे हैंडशेक बन जाएगा। सिंक सेगमेंट कैन नॉट कैरी डाटा, जो आपका सिंक्रोनाइज सेगमेंट होता है वो डाटा कैरी नहीं करता बट इट कंज्यूम्स वन सीक्वेंस नंबर, ठीक है, लेकिन ये एक आपका सीक्वेंस नंबर कंज्यूम कर रहा होता है, लेकिन ये आपका डाटा कैरी नहीं करता। सिंक प्लस एक सेगमेंट कैन नॉट कैरी डाटा बट डज कंज्यूम वन सीक्वेंस। जो आपका सिंक प्लस एक होता है सेगमेंट, ये भी डाटा कैरी नहीं करता लेकिन बट डज कंज्यूम वन सीक्वेंस नंबर, ये भी एक सीक्वेंस नंबर आपका कंज्यूम कर रहा होता है। एन एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट इफ कैरिंग नो डाटा, अगर जो आपका एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट है अगर वो इफ कैरिंग नो डाटा, वो अगर कोई भी डाटा कैरी नहीं कर रहा, कंज्यूम नो सीक्वेंस नंबर, तो इट मीन्स कि वो इफ एन एक्स सेगमेंट इफ कैरिंग नो डाटा कंज्यूम नो सीक्वेंस नंबर, मतलब वो कोई भी सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं करता। अब ये आपके पास वो डायग्राम आ गई है जो आपके पास डाटा ट्रांसफर की डायग्राम है प्रीवियस। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक डाटा ट्रांसफर की आ गई है। ये आपके पास एक क्लाइंट है, ये आपके पास एक सर्वर है, ए फॉर एक्नॉलेजमेंट फ्लैग एंड पी फॉर पुश फ्लैग। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस सेंड कर रहे हैं 8001 का, ये आपके पास इसकी एक आ रही है और अब आप अपने डाटा बाइट सेंड की है 8001 से लेकर 9000 तक आपकी डाटा बाइट्स हैं, ये आपने सेंड किया। फिर 9001 से लेकर आप देख रहे हैं अब आपका जो सीक्वेंस है वो 9001 हो गया, यानी ये जो है, और आपकी जो एक है वो 1 है। अब आपने 9001 से लेकर 10,000 तक, फिर आपके पास फिर आपने 15, ये अब आपको वो सेंड कर रहा है, वापस रिसीविंग कर रहा है, ठीक है। 15,001 से लेकर ये आपके पास ये आपकी एक थी और आपका डाटा सेंड कर रहा है 17,000 तक और फिर वापस। तो ये आपके पास डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है कि जब आपका थ्री वे हैंडशेक बन जाता है तो फिर आपके पास डाटा, उसके बाद जो आपका डाटा ट्रांसफर होता है वो आपका थ्री वे हैंडशेक के बाद आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है अक्रॉस द नेटवर्क बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर। कनेक्शन टर्मिनेशन यूजिंग थ्री वे हैंडशेक। अब जब आपने अपना कनेक्शन देखें, अब मैंने टेलीफोन किया एक बंदे को, उसने बेल्स गई, टेलीफोन पिक किया, सबसे पहले मैंने अस्सलाम वालेकुम किया, ठीक है, वालेकुम सलाम हुआ, ठीक है, हमने एक दूसरे का एक जनरल जो टर्म्स होती हैं बातचीत की, उसके बाद जो आपका प्रॉब्लम था आपने वो डिस्कस किया और टेलीफोन क्लोज किया। तो अब आपने जब सेशन टर्मिनेट, जब आपने सेशन एस्टेब्लिश करना है तब भी आपको कुछ 3-4 रस्मी फिक्रे बोलने पड़ते हैं, और जब आपने टर्मिनेट करना है तब भी आपने कुछ रस्मी फिक्रे बोलने हैं। तो ये जो सेशन क्रिएशन और टर्मिनेशन होती है वो सर्टेन रूल्स के ऊपर होती है। तो यहाँ पे भी जो आपके पास कनेक्शन टर्मिनेशन है यूजिंग थ्री वे हैंडशेक, वो अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो क्लाइंट है और ये हमारे पास सर्वर है। ये जो क्लाइंट का, ये आप देख रहे हैं कि ए फॉर एक्नॉलेजमेंट फ्लैग एंड एफ ऑन जो है वो आपके पास जो फिन फ्लैग है, ये आपके पास सीक्वेंस एक्स है, सीक्वेंस ये उसकी सीक्वेंस एक्स के अगेंस्ट उसकी एक आ गई, वाई आ गई, ठीक है। तो ये आपने सेंड कर दिया, इसने इस एक्स को x+1 किया, जो इसका सीक्वेंस नंबर था ये इसकी एक बन जाएगी +1 के साथ, ये एक बन गया। एंड फिन प्लस एक, जब ये यहाँ सेंड किया और यहाँ पे इसने जो ये y था ये एक y+1 बन जाएगा। तो ये आपका थ्री वे यहाँ भी पूरा हुआ और आपका कनेक्शन टर्मिनेट हो गया। ये जो आप देख रहे हैं एफ ये आपका फिनिश है, टर्मिनेट है कि आपने अपना जो सेशन है वो टर्मिनेट करना है या फिनिश करना है। द फिन सेगमेंट कंज्यूम्स वन सीक्वेंस नंबर इफ इट डज नॉट कैरी डाटा, ठीक है, ये यहाँ पे इस चीज को समझ लें। द फिन सेगमेंट कंज्यूम वन सीक्वेंस नंबर इफ इट डज नॉट कैरी डाटा, अगर वो डाटा कैरी नहीं कर रहा तो फिर वो वन, यानी द फिन सेगमेंट कंज्यूम वन सीक्वेंस नंबर, वो वन सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करता है। इफ इट डज नॉट कैरी डाटा, अगर वो डाटा कैरी नहीं कर रहा तो फिर वो सीक्वेंस जो है वो आपका वन सीक्वेंस नंबर जो कंज्यूम करता है। द फिन प्लस एक्स सेगमेंट कंज्यूम वन सीक्वेंस नंबर इफ इट इज डज नॉट कैरी डाटा, जो आपके पास फिन और एक्स सेगमेंट है वो भी कंज्यूम करते हैं वन सीक्वेंस नंबर इफ इट डज नॉट कैरी डाटा। अब आपके पास जो आपका हाफ क्लोज है, अब हम देख लेते हैं हाफ क्लोज के अंदर क्या हो रहा है कि ये आपके पास क्लाइंट है, ये सर्वर है, इसमें
A फॉर एक, F फॉर N, इसमें सीक्वेंस आपने भेजा X, एक भेजा Y, ठीक है, और ये आपके पास है और यहाँ सेंड कर दिया, तो इस सीक्वेंस में Y-1 हो गया और एक X+1 हो गया। डाटा सेगमेंट्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, ये आपका सेंड हो रहा है डाटा सेगमेंट्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, और ये आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रही है क्लाइंट टू सर्वर। और ये आप देख रहे हैं ये सीक्वेंस, ये आपके पास पैसिव क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस Z आ गया, ये उसकी आपको एक मिल गई, एक इज इक्वल टू X+1, ये आपने सेंड कर दिया, और यहाँ पे आपने सीक्वेंस X सेंड किया, और ये जो आपके पास बनी है एक्नॉलेजमेंट ये Z+1 है, तो ये आपके पास हाफ क्लोज है। इसके रूल्स क्या है? विंडो अब आपके पास स्लाइडिंग विंडो क्या होती है? विंडो साइज इज इक्वल टू मिनिमम रिसीव, ये आपके पास RWND विंडो है और CWND विंडो है, ये आपके पास विंडो साइज है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं N-1, N+1, ये आपके पास क्लोजिंग है, और ये M-1 M+1 है। बेसिकली स्लाइडिंग विंडो ये होती है, मैं कहता हूँ 4:1, तो मेरे 4 पैकेट सेंड होंगे और उसके अगेंस्ट मुझे 1 की एक मिलेगी, तो मैं कहूँगा मेरी जो विंडो साइज है दैट इज 4:1। मैं कहता हूँ अगर 5:2 मेरे 5 पैकेट रिसीव हो और इसके मुझे अगेंस्ट 2 पैकेट्स की एक मिले, तो वो मेरे पास 5:2 की विंडो होगी। नॉर्मली हम विंडो साइज को क्यों यूज कर रहे होते हैं कि वैसे तो आपके पास 1:1 होता है, आपका 1 पैकेट जाता है आपको 1 एक मिलती है, 2 पैकेट जाते हैं 2 एक मिलती है। लेकिन जब आपने ये चीज़ करनी हो कि जो आपकी एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है, उसमें आप ये चाहते हैं कि आपका 1 पैकेट सेंड हो और 1 पैकेट रिसीव हो, ठीक है, तो वो उसमें आपके पास बैंडविड्थ ज़्यादा यूटिलाइज हो, आपको हर पैकेट की आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रही होगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपकी विंडो साइज़ है उसमें इस तरह हो कि जब आप अपना पैकेट सेंड कर रहे हो, ठीक है, जो आपका 1 पैकेट है, ठीक है, आपके पास अगर 5 पैकेट्स हैं, मैं कहता हूं कि मेरे 5 पैकेट सेंड हो 1 2 3 4 5, लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे जो एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो वो 1 पैकेट की हो, तो मैं क्या कहूँगा कि जो मेरी विंडो साइज है वो मेरी 5:1 है कि मैंने अपने 5 पैकेट सेंड किए हैं और उसके अगेंस्ट जो मुझे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है वो 1 पैकेट की हुई है, तो जो मेरे पास विंडो साइज है वो मेरे पास क्या बन जाएगा? 5:1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास विंडो साइज बन रहा है वो क्या है? विंडो साइज इज इक्वल टू मिनिमम RWND, CWND, ठीक है, और ये आपके पास जो आपके क्लोजिंग एंड बन रहा है N×N+1, ठीक है, .M-1.M+1, तो ये आपका सेशन क्लोजिंग हो रहा है और ये आपके पास सेशन की ओपनिंग हो रही है। A sliding window is used to make transmission more efficient as well as to control the flow of data so that the destination does not become overhead with data. TCP sliding windows are byte oriented. यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जिससे मैंने आपको बताया कि देखें नॉर्मल जो प्रोसीजर है दैट इज 1:1, 1 पैकेट सेंड करेंगे 1 पैकेट रिसीव करेंगे, इट्स अ 1:1 विंडो। मैं ये कहता हूँ कि नहीं कि मैं अपने 5 पैकेट सेंड करूं और मुझे इनकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो 1 मिले, तो मैं क्या करूंगा? ये मेरी जो विंडो साइज होगी वो 5:1 होगी कि मेरे 5 पैकेट सेंड होंगे, उसके अगेंस्ट जो मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी वो 1 पैकेट मिलेगी कि लाइव मेरे 5 पैकेट ट्रांसमिट हुए और जो मुझे एक्नॉलेजमेंट मिली वो मुझे 1 पैकेट की मिली, तो मैं कहूँगा कि मेरे 4 पैकेट सेंड हुए हैं और मुझे जो एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है वो 1 हुई है। तो अब इसका फ़ायदा भी है, ड्रॉबैक भी है। देखें बेनिफिट ये है 1/1 विंडो साइज चल रहा है, 1 पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है, 1 आपको एक मिल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 पैकेट सेंड कर रहे हैं, 2x आ रही हैं। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि हर एक्नॉलेजमेंट के साथ आपकी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन हो रही है, बैंडविड्थ ज़ाया हो रही है। आप ये चाहते हैं कि मेरे 5 पैकेट जाएं तो बैंडविड्थ कम, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अब मैं 5 पैकेट सेंड करूंगा, उनके अगेंस्ट मुझे 1 पैकेट मिले इन द टर्म्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अब इसका नुकसान ये है, फ़ायदा ये है कि आपके 5 पैकेट सेंड होंगे, आपको सिर्फ
जो उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी वो 1 पैकेट की होगी रिसीव। लेकिन ड्रॉबैक क्या है इसका? ड्रॉबैक इसका ये है, अगर दरमियान में पैकेट नंबर 3 मुझे रिसीव ही नहीं होता तो मुझे सारे के सारा दोबारा वो सेंड करनी पड़ेगी विंडो। चलिए मैं आपको इसी एग्जांपल को जो है समझाता हूँ लेमैन वाले एग्जांपल में कि लेक्चर्स की जी हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, कामसेट इस्लामाबाद वाले, ठीक है, 5 DVDs को सेंड करते हैं कराची डिफरेंट स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि 5 CDs का देयर आर 2 अप्रोचेस। एक अप्रोच तो ये है कि वो जो 5 CDs हैं उसके वो 5 पैकेट्स क्रिएट कर लें, ठीक है, हर एक पैकेट पे इंडिविजुअल उसका उसी एक स्टूडेंट का एड्रेस और भेजें। अब इसमें चांस क्या है कि अगर कोई एक पैकेट कहीं रास्ते में लॉस हो जाता है, फर्ज किया 5 DVDs हैं, एक DVD कहीं लॉस हो जाती है या ब्रेक हो जाती है, तो कामसेट्स को सिर्फ वही एक DVD दोबारा ट्रांसमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर एक DVD के शिपिंग चार्जेस जो हैं वो 300 रुपीज़ हैं, तो 5 के कितने होंगे? 300 होंगे। तो यहाँ पे आपकी जो कास्ट आ रही है वो आपके पास कितनी आ रही है? 1500 कास्ट आ रही है, ठीक है। और जो आपके जो पैकेट्स हैं वो 5 डिफरेंट पैकेट बन रहे हैं। लेकिन क्या है, कम्युनिकेशन आपकी रिलायबल है। अगर कोई पैकेट रास्ते में लॉस हो जाता है, कोई DVD ब्रेक हो जाती है, तो जस्ट वो स्पेसिफिक पैकेट या DVD दोबारा सेंड करेंगे, पूरे का पूरा सारा पैकेट नहीं जाएगा। दूसरी अप्रोच क्या है कि वो 5 DVDs को एक ही पैकेट में डालें और उसको TCS करें। माइट भी उनकी जो शिपिंग कास्ट है वो आ जाए 400-500 आ जाए। अब यहाँ पे वो 1000 रुपीज़ अपनी कास्टिंग सेव कर रहे हैं। लेकिन अगर वो पैकेट कहीं लॉस हो जाता है या कोई DVD उसमें खराब हो जाए तो वो नहीं पहुंचता, तो उनको दोबारा 5 DVDs ट्रांसमिट करनी पड़ेगी। तो देखें, अब एक तरफ आपके पास कास्टिंग सेविंग हो रही है, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर क्या हो रहा है आपके पास कि जो आपका है डाटे की रिलायबिलिटी है, वो आपका डाटा तब आपका रिलायबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस चीज़ की छोटी तो मिल रही थी कि आपका डाटा वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन अब इस चीज़ की छोटी नहीं है कि जो आपका डाटा है वो 5 की 5 DVD को फिर भेजनी पड़ेंगी। तो एक तरफ आप कास्टिंग की बात कर रहे हैं, इसी तरह जब मैं बात करता हूँ 5:1 की, तो 5:1 मीन कि मेरे 5 पैकेट्स हैं और उनके अगेंस्ट मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी 1 पैकेट की। अगर वो कोई एक पैकेट 3 उसमें से मेरा मिस हो जाता है तो मुझे वो पूरी की पूरी विंडो फिर से रिट्रांसमिट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं 1:1 की बात करता हूं तो 1 पैकेट के अगेंस्ट 1 की है। अगर एक पैकेट लॉस होता है तो मैं सिर्फ वही एक स्पेसिफिक पैकेट दोबारा सेंड करूंगा, मुझे वो पूरी की पूरी विंडो फिर से रिट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही बात वो बता रहा था कि स्लाइडिंग विंडो इज यूज्ड टू मेक ट्रांसमिशन मोर एफिशिएंट एज वेल टू कंट्रोल द फ्लो डाटा। TCP स्लाइडिंग विंडोज आर बाइट ओरिएंटेड, ये आपके पास है, ये आपकी बाइट ओरिएंटेड है TCP। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिसीवर विंडो for host A if the receiver host B has a buffer size of 5000 bytes and 1000 bytes of received and are unprocessed data। तो इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ, ये आपको जो गिवन है RDWND क्या है, 5000 है, ये 1000 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। होस्ट B can receive only 4000 bytes of data before overflowing its buffer. Host B advertise the value in the next segment to A. What is the size of the window for host A if the value of RWND is 3000 bytes and the value of CWND is 3500 bytes? The size of the window is the smaller of RWND and CWND which is 3000 bytes। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास सिंपल सा आंसर था। क्या पूछा गया था, फॉर होस्ट ए इफ द वैल्यू ऑफ द RWND 3000 बाइट्स है तो CWND की बाइट्स 3500 बाइट्स है, तो साइज क्या होगा विंडो का, वो होगा आपके पास 3000 बाइट्स होगा। Figure 23.23 shows an unrealistic example of a sliding window. The sender has sent bytes up to 202. We assume that CWND is 20. In reality, this value is thousands of bytes. The receiver has sent an acknowledgement number of 200 with an RWND of 9 bytes. In reality, this value is thousands of bytes. The size of the sender window is the minimum of RWND and CWND of are 9 bytes. Because
200 to 202 are sent but not acknowledged. Bytes 203 to 208 can be sent without worrying about egg. Bytes 209 and above cannot be sent. ठीक है, आपको सेंड नहीं की जा सकती. ये आपके पास वो एग्जांपल है. विंडो साइज आपके पास 20,9. सेंट नॉट एक्नॉलेज कैन बी सेंट इमीडिएटली. ये आपके पास नेक्स्ट बाइट है. तो ये आपके पास एक बफर है जिसमें आप डाटा सेंड कर रहे हैं. ये आपके पास सेंड और एक हो रही है. और ये आपके पास कांट सी अंटिल विंडोज ओपन. जब तक विंडो ओपन नहीं होती आप इसको नहीं दे सकते. तो ये आपके पास कुछ टीसीपी स्लाइडिंग विंडोज के पॉइंट्स हैं. द साइज ऑफ द विंडो इज द लेसर ऑफ RWND एंड CWND. द सोर्स डज नॉट हैव टू सेंड अ फुल विंडोज वर्थ ऑफ डाटा. द विंडो can be opened or closed by the receiver but should not be shrunk. The destination can send an acknowledgement at any time as long as it does not result in shrinking window. The receiver can temporarily shut down the window. The sender, however, can always send a segment of 1 byte after the window is shut down. तो ये आपके पास TCP/IP के कुछ डिफरेंट पॉइंट्स से जो आपके स्लाइडिंग विंडोज के लिए की पॉइंट्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए. एक सेगमेंट्स डू नॉट कंज्यूम सीक्वेंस नंबर एंड आर नॉट एक्नॉलेज. जो एक है वो सीक्वेंस नंबर भी कंज्यूम नहीं करता और आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं करता. इन मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन रीट्रांसमिशन अकर्स इफ द रीट्रांसमिशन टाइमर एक्सपायर्स आर 3 डुप्लीकेट एक सेगमेंट्स हैव अराइव्ड. ये आपकी मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन में होता है. नो रीट्रांसमिशन टाइमर इज सेट फॉर एन एक सेगमेंट. आपका कोई भी टाइमर सेट नहीं होता आपके एक सेगमेंट में. नो रीट्रांसमिशन टाइमर इज सेट फॉर एन एक सेगमेंट. डेटा में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर एंड द टेम्परेली स्टोर्ड बाय द रिसीविंग TCP guarantees that no out of order segment is delivered to the process. ठीक है, इसमें क्या है, that TCP guarantees that no out of order segment is delivered to the process. तो ये आपके पास एक नॉर्मल ऑपरेशन है. ये आपके पास क्लाइंट है, ये सर्वर है. आप देख रहे हैं ये सीक्वेंस नंबर है, ये उसका एक है. ये आपके पास 4001-5 है, ये उसका एक है. ये आपके पास 5001 एक है एंड सो ऑन. तो ये आपके पास आप देख रहे हैं ये जो टाइम ड्यूरेशन है एक विंडो का 5 मिलीसेकंड है. और ये आपके पास तो इस तरीके से आपका ये आपका एक नॉर्मल ऑपरेशन है जिसमें आपकी कम्युनिकेशन हो रही है. लॉस सेगमेंट में क्या हो रहा है कि अगर आपका एक सेगमेंट लॉस हो जाता है तो अब ये देखें ये सेंडर है, ये आपका रिसीवर है. सीक्वेंस 501-600 एक्स ये आपको X7 मिली. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस 70-18 इट्स लॉस्ट. ये आपका एक पैकेट लॉस हो गया. तो अब इसमें आपकी रीट्रांसमिशन किस तरह होगी, सारे के सारे वही रूल्स यूज होंगे जो हमने पीछे पढ़े हैं कि आपका पैकेट रीट्रांसमिट किस तरीके से किया जाएगा. द रिसीवर TCP डिलीवर्स ओनली ऑर्डर डाटा टू द प्रोसेस. ठीक है, फास्ट, ये आपके पास फास्ट रीट्रांसमिशन है. अब आप उसी पैकेट को रीट्रांसमिट कर रहे हैं. तो आप देख रहे हैं सीक्वेंस 101-200 एक. ठीक है, ये आपके पास सीक्वेंस है, ये उसकी एक आ गई 301. ये आपका पैकेट लॉस है, ये 301, ये 301. तो ये अब आप देख रहे हैं उसको यहाँ पे रीसेंड कर रहे हैं. उस पैकेट को जो आपका पैकेट लॉस हुआ है उसको आप रीसेंड कर रहे हैं वापस. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप उस पैकेट को रीट्रांसमिट कर रहे हैं. ये आपके पास सीक्वेंस जो थी 101-200, ये आपके पास एक एक्स आ गया. ये आपके पास उसका बफर रिसीव आ गया. सीक्वेंस 201-300 एक. ठीक है, ये आपके पास एक 301 आ गई. ये आपके पास 301-400 ये आपके पास लास्ट. और सीक्वेंस 401-500 ये एक एक्स आ गई. सीक्वेंस 501-600 ये एक्स आपके पास एक्स आ गई एंड सो ऑन. और यहाँ पे आप उस पैकेट को दोबारा से रीट्रांसमिट कर रहे हैं. तो आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने अपना TCP देखा, अपना UDP देखा, कनेक्शन लेस सर्विसेज किस तरह बनाई जाती हैं, कनेक्शन रिडंडेंट किस तरह होती हैं, बफरिंग क्या होते हैं, इसके जो डिफरेंट इसमें जितने हेडर्स थे उनको देखा, ट्रांसमिशन किस तरह होती है, स्लाइडिंग विंडो क्या चीज़ होती है. ठीक है, कौन सी बिट किस पैकेट को किस तरह डिफाइन कर रही है. ठीक है, फिर हमने अगर आपके पास अगर कोई
थ्री वे हैंडशेक किस तरह होता है, थ्री वे हैंडशेक के बाद आपका डाटा ट्रांसफ़र किस तरह होता है, आपका जो कनेक्शन है टीसीपी में वो एस्टेब्लिश किस तरह होता है, कनेक्शन आपका ब्रेक किस तरह होता है, विंडो साइज़ क्या होती है, ठीक है, विंडो साइज़ जो है वो लार्ज और शॉर्ट किस तरह किया जा सकता है, ट्रांसमिशन किस तरीके से की जाती है, ठीक है, अगर कोई पैकेट आपका ड्रॉप हो जाए, कोई लॉस हो जाए तो उसको कैसे फाइंड करना है, फिर उस पैकेट को आपने फिर से रीट्रांसमिट कैसे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर अगर आप देखें तो हमने हमने इसमें अपने लास्ट सेगमेंट्स देखे, फिर आपका डाटा किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है, फिर हमने उसकी मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन देखी, ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये आपके पास हमने देखा, इसका नॉर्मल ऑपरेशन क्या है, ये हमने लॉस सेगमेंट वाला केस डिस्कस किया, ठीक है, और ये हमने अपनी फास्ट जो है वो रिट्रांसमिशन देखी। तो यहाँ तक जो आज का हमारा चैप्टर था, जो लेक्चर था, ठीक है, इसमें इन तमाम चीज़ों को आप जाके घर जाके पढ़ें कि टीसीपी क्या है, आपका यूडीपी क्या है, ठीक है, उसमें आपके चैनल्स किस तरह बनाए जाते हैं, ठीक है, आपकी ऐप क्या होती है, विंडो साइज़ क्या है, टीसीपी एंडिंग क्या है, इन तमाम चीज़ों को जाके आप कवर करें। इंशाअल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को इंशाअल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।